आइए आज एक ऐसे रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं जो सच में किसी भयानक सपने से कम नहीं है। मतलब कभी कभी कुछ कहानियां सिर्फ किस्से नहीं होती है ना, वो एक गांव, एक घने जंगल और एक बेहद खौफनाक कुएं के अंधेरे में कहीं दफन होती हैं। एक ऐसा कुआं जो सच में रूह कंपा देता है। तो बिना किसी देरी के सरूरपुर गांव के श्रापित कुएं के इस डार्क और मिस्टीरियस सफर की शुरुआत करते हैं। जरा इस मंजर को अपने दिमाग में लाइए। रात के ठीक 12:30 बज रहे हैं। चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा है, एकदम सुन कर देने वाली शांति। और तभी उस घने अंधेरे को चीरती हुई एक जलती हुई लालटेन आगे बढ़ती है। लेकिन पल भर बाद ही उसे एक अथाह काले कुएं में फेंक दिया जाता है। ये कोई आम रात नहीं थी, ये एक बहुत ही खौफनाक सिलसिले की पसिक शुरुआत थी। और यहीं से शुरू होता है हमारा पहला अध्याय, आधी रात का वो खौफनाक बलिदान। देखिए, होता क्या है कि काले लबादे में सिर से पैर तक ढका हुआ एक शख्स दबे पांव उस कुएं के पास पहुंचता है। वो धीरे से उस अंधेरे कुएं में एक पर्ची गिराता है। उसके बाद एक जलती हुई लालटेन को सीधे अंदर फेंक देता है। और फिर वो वहां से ऐसे भाग निकलता है जैसे जैसे साक्षात मौत उसका पीछा कर रही हो। ये कोई नॉर्मल पूजा पाठ तो बिल्कुल नहीं था, ये कुछ बहुत बहुत भयानक था। अब कल्याणी नाम की एक महिला के साथ जो हुआ, वो सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। होता यह है कि आधी रात को अचानक उसके चेहरे पर एकदम ठंडे पानी की एक धारा आकर गिरती है। कुछ मिनट बाद जब वो एक ट्रांस में उस पानी की लहर का पीछा करते हुए जंगल की ओर बढ़ती है, तो महज कुछ पलों के भीतर एक अदृश्य और बेहद ताकतवर शक्ति उसे चीखते चिल्लाते हुए सीधे उसी कुएं के अंदर खींच लेती है। वो पानी का स्पर्श असल में मौत का बुलावा था। तो अब सवाल उठता है कि ये सब हो कहाँ रहा है। आइए चलते हैं सरूरपुर गांव। कहानी में एंट्री होती है रोहन की। रोहन इस बेहद खूबसूरत शांत से दिखने वाले गांव में आता है, लेकिन जैसे ही वो एक बहुत ही मासूम सी जिद करता है कि उसे पास का जंगल देखना है, उसके दादा दादी के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ जाता है। मतलब वो बुरी तरह सहम जाते हैं। बड़ों का वो अचानक से इतना डर जाना ये साफ कर देता है कि उस जंगल में कोई ऐसी चीज है जिसका वहां नाम लेना भी सख्त मना है। अगर हम तुलना करें तो एक सामान्य गांव का कुआं क्या होता है? वो जीवन का प्रतीक होता है, सुरक्षित होता है, लोग रोज वहां जमा होते हैं, पानी भरते हैं। लेकिन सरूरपुर का कुआं बिल्कुल अलग। वहां जवान से लेकर बूढ़े तक कोई भी फटकने की हिम्मत नहीं करता। चिलचिलाती गर्मी हो तब भी वो अस्वाभाविक रूप से, मतलब अननेचुरल तरीके से जमा देने वाला ठंडा रहता है। और सबसे बड़ी बात, वो जानलेवा है। और जब रात होती है तो शुरू होती हैं अंधेरे में फुसफुसाहटें। रोहन, रोहन, मेरे पास आओ, मैं तुमको जंगल घुमाऊंगी। जरा सोचिए, आधी रात के सन्नाटे में गूंजती ये फुसफुसाहट किसी इंसान की तो बिल्कुल नहीं हो सकती। ये एक छलावा था, एक ऐसा फरेब जो एक अनजान और मासूम बच्चे को उन श्रापित पेड़ों की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था। उस आवाज का पीछा करते हुए जब रोहन जंगल के करीब पहुंचता है, तो उसे अंधेरे में एक धुएं जैसी अजीब सी आकृति नजर आती है। एक ऐसी रहस्यमयी औरत जिसने काली साड़ी पहनी हुई है। ये कोई इंसान नहीं था, ये एक साया था। यकीन मानिए, अगर ठीक उसी वक्त रोहन के दादाजी आकर उसे वहां से नहीं खींचते, तो शायद वो भी उसी अंधेरे कुएं का एक और शिकार बन जाता। इन डरावनी घटनाओं के बीच सामने आता है एक वर्जित इलाज, एक ऐसा इलाज जिसे करने की सख्त मनाही है। ये घटना इस पूरे रहस्य को और भी ज्यादा गहरा कर देती है। रमेश नाम के एक आदमी की हालत इतनी खराब थी कि वो खून की उल्टियां कर रहा था, जमीन पर तड़प रहा था। गांव के वैद्य ने साफ साफ कह दिया था कि इसे बचाना अब नामुमकिन है, कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन अगली ही सुबह रमेश पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने आंगन में मजे से बैठा हुआ था। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये कुछ ऐसा था जिसे देखकर पूरा का पूरा गांव बुरी तरह सहम गया था। असल में रमेश के चमत्कारी रूप से बचने के बाद उसकी चौखट पर एक मटकी लटकी हुई मिली। ये कोई आम सजावट वाली मटकी नहीं थी। सरूरपुर में इसे काले जादू और विनाश का एक बहुत ही खौफनाक प्रतीक माना जाता है। गांव के मुखिया और बुजुर्ग इसे देखते ही कांप गए थे, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि रमेश की जान बचाने के लिए उसकी पत्नी चंद्रावती ने एक ऐसी शैतानी ताकत का इस्तेमाल किया था जिसकी आगे चलकर बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।
और इसके बाद पूरे गांव में एक खौफनाक सन्नाटा छा जाता है। इस काले जादू के खौफ का असर ये हुआ कि शाम ढलते ही, सूरज छिपते ही गांव की सारी सड़कें एकदम वीरान हो जाती हैं। घरों के अंदर मौत जैसा सन्नाटा छा जाता है, जैसे कोई अनकहा सा नियम बन गया हो कि आवाज बिल्कुल नहीं करनी है। लोग इतने डरे हुए थे कि बचाव के लिए घबराहट में हल्दी की गांठें अपने साथ लेकर चलने लगे थे। ये एक बहुत पुरानी मान्यता है जिसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई बुरी या शैतानी ताकत किसी इंसान के बहुत करीब आ चुकी हो। इसी भयानक डर और सन्नाटे के बीच रोहन रात में फिर से बाहर निकलता है और एक ऐसा दृश्य देखता है जो किसी का भी दिमाग सुन कर दे। वो फिर से उसी कुएं के पास पहुंच जाता है। भरी गर्मी का मौसम था, लेकिन वहां खून जमा देने वाली ठंड थी। और फिर वही काले लबादे वाली रहस्यमयी औरत वहां आती है। वो कुएं की पटरी पर एक चश्मा और एक जलती हुई लालटेन रखती है और उन्हें उस अंधेरे कुएं में भेंट चढ़ा देती है। ये एक और डरावना बलिदान था। तो अब हम इस पूरी कहानी के सबसे खौफनाक सवाल पर आके रुकते हैं। जब पूरा गांव डर के मारे अपने दरवाजे बंद कर लेता है, जब रात के अंधेरे में वो सर्द फुसफुसाहटें वापस लौट आती हैं, तो सरूरपुर के उस श्रापित कुएं की अंधी गहराई में असल में वो कौन सी प्राचीन और शैतानी ताकत है जो इंतजार कर रही है? ये एक ऐसा सवाल है जो उस मौत के सन्नाटे में हमेशा गूंजता रहेगा। आज के इस खौफनाक विश्लेषण को हम इसी सवाल के साथ यहीं खत्म करते हैं। सोचिएगा जरूर।